से मौजूद है कसारा मोड़ पे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी हमारे कुछ यहाँ के प्रत्याशी के रूप में जो हृदय नारायण जी थे, उनको टिकट न मिलने से आज जो काफ़ी मायूस है और पार्टी छोड़ने की बात करते हैं। पहले जानकारी लेते हैं कि आखिर में ऐसा क्या वजह पड़ी कि पार्टी को छोड़कर त्याग पत्र देना पड़ा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हृदय नारायण राय, पूर्व सैनिक। अभी बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी में थे, क्या ऐसा वजह पड़ी कि छोड़नी पड़ी है? मैं 2003 से कांग्रेस की सेवा कर रहा था और मैं कभी टिकट नहीं मांगा। इस बार मेरा टिकट मांगने का कारण ये है कि हमारे घोसी विधानसभा से मैं 354 घोसी विधानसभा से ही टिकट मांग रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिला और हमारे पास 7,000 एक कंपनी से पीड़ित हैं और अन्य जैसे जेकेबी, सहारा, पल्स ग्रीन वगैरह जितने भागे हुए बैंक है या भागने के कगार में हैं, उन्हीं के लिए मैं आज 5 साल से संघर्ष कर रहा हूं। और मैं ये सोचा था कि मैं टिकट ले करके यहाँ से जीतूँगा और हमारी बहन प्रियंका वाड्रा जी हमारे इस में सहयोग करेंगी, कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन उन्होंने टिकट ही नहीं दिया और टिकट ना देने के वजह से मैं क्षुब्ध होकर के मैं इन पीड़ितों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। चाहे मेरे खून का एक कतरा भी न बचे, लेकिन मैं इनके लिए संघर्ष करता रहूँगा। मैं 24 साल देश की सेवा किया, वतन का रखवाला बनकर के सेवा किया। मैं आज से प्रण लेता हूँ कि जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पाऊँगा और जब तक इनका पैसा नहीं दिलाता हूँ, तब तक मैं संघर्ष करता ही रहूँगा। मेरे संघर्ष का एक नतीजा तो हो गया है, गोल्डन फॉरेस्ट, उसका एक दरखास्त पर ही उन लोगों का पेमेंट हो गया और उम्मीद है, मेरा प्रण भी है कि मैं इनका ये भी पैसा दिलाऊंगा। जैसे सहारा का सेबी ने रोक रखा है, ईडी ने रोक रखा है, 24,000 करोड़ जो है सहारा का लेकर के जब्त करके रखा है। यहाँ पीड़ित जो है परेशान हैं, तो मैं इन पीड़ितों की आवाज़ बनना चाहता हूँ और यही कारण है कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके वतन जनता पार्टी, एक छोटी पार्टी है, वो फौजियों की पार्टी है, मैं उसे लड़ूंगा और मैं अंतिम पायदान तक लड़ूंगा। और मुझे कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि ये कमज़ोर प्रत्याशी हैं, अब मेरा इस घोसी विधानसभा में हमारा दम भी देखेगी। अगर मुझे टिकट दी होती तो मैं आधा प्रदेश मैं कांग्रेस के झोली में वोट डालता। मैं कुछ अन्य प्रदेश में भी मैं कांग्रेस को मदद करता, क्योंकि हमारे जो पीड़ित हैं ये सिर्फ घोसी विधानसभा में सीमित नहीं है, हिंदुस्तान का हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। तो सरकार को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस बात को सरकार सुनती तो मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि इस लड़ाई में अगर साथ नहीं दिया तो ये पीड़ितों की ही सरकार बनेगी और एक दिन पीड़ित ही कुर्सी पर बैठ करके और आपको धक्के मार करके बाहर कर देगी। जय हिंद। लोगों को पैसा मत दिलाए हैं? मैं गोल्डन फॉरेस्ट का पैसा दिला चुका हूं और बाकी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। अभी कुछ यहाँ पे जो है सहारा के और भी लोग यहाँ पे हैं जो बैंक में काम करते हैं, पहले उसकी जानकारी लेते हैं। बैंक में नहीं काम करते हैं? हाँ नहीं, हाँ हेलो, सहारा के एजेंट भी रहे? हाँ सहारा के भी एजेंट हैं जी। और जेकेबी में भी बहुत पैसा हम लोगों का फंसा है, हम लोगों के माध्यम से जनता का। और सहारा की भी हालत वही दिन पर दिन होती जा रही है। जनता बहुत परेशान है और जनता एकदम रो रही है और सहारा वाले पैसा नहीं देते हैं। इनका हम लोगों की लड़ाई है, हृदय नारायण राय लड़ रहे हैं, हम लोग इनके समर्थन में एकदम लगे हुए हैं।
क्या सहारा को क्या लगता है कि आधा जानकारी मिली है कि सारा आधा पैसा जो है अपने पास मिलता है, आधा सरकार के खाते में जमा होता है, क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आधा पैसा मिलता है, आधा उसके सहारा का 24,000 करोड़ रुपया ईडी सेबी वालों ने रोक रखा है, जिसका मुकदमा सहारा श्री लड़ रहे हैं। और उसी की लड़ाई सरकार जब दे रही है लाइसेंस, तो उसका निरीक्षण तो भी करना चाहिए कि हम दे दिया लाइसेंस, तो जनता से पैसा ले रहे हैं और पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ इसका उपयोग कर रहे हैं, ये भी तो देखना चाहिए सरकार को। लाइसेंस क्यों देती है सरकार? अभी तो आप काफ़ी दिन से सहारा में के एजेंट के रूप में रहे। हाँ, हम सहारा की प्रक्रिया, अरे एकदम पेमेंट रुका हुआ है भैया, जनता एकदम त्राय त्राय कर रही है। क्या ऐसा लगता है कि हृदय नारायण जी उसको लोगों को भाई अब ऐसे तो जरूर संभावना है, हम लोग उसी की लड़ाई लड़ते हैं। एक बैंक का आपने गोल्डन फॉरेस्ट का भाई इन्हीं के मदद से पैसा मिला लोगों का, और अन्य बैंकों का भी जो पैसा फंसा हुआ है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं राय साहब। हम लोग इनके समर्थन में एकदम जुटे हुए हैं।